नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके साथ 20 साल की उम्र में एक ऐसा हादसा होता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। मगर ना सिर्फ वो उस हादसे से उभरती है, बल्कि वो अपनी हिम्मत और मनोबल से अपने आप को उस मुकाम तक पहुंच जाती है कि आज उसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है मुनीबा मज़ारी की, जिसका जन्म 3 मार्च 1987 को रहीम यार खान पाकिस्तान में हुआ था। उसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही 18 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी जाती है और अपने परिवार की खुशी के लिए वो शादी कर भी लेती है। मगर उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। शादी के 2 साल बाद उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार खाई में गिर जाती है। उसका पति गाड़ी से कूदकर खुद को तो बचा लेता है, पर मुनीबा बुरी तरह से घायल हो जाती है। यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसके कंधे से लेकर पैरों तक शरीर की लगभग सारी ही हड्डियां टूट जाती हैं और उसे अंदरूनी भी काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं। पर जिस इंजरी ने उसकी लाइफ को ही बदल कर रख दिया था, वो था उसके रीढ़ की हड्डी का या स्पाइनल कॉर्ड का टूट जाना। जब उसके कार का एक्सीडेंट हुआ तो आसपास के कुछ लोग भागकर वहां गए। उन्होंने देखा कि एक कार खाई में गिर गई है और एक लड़की उस कार में फंसी हुई है। वो लोग जल्दी से खाई में उतरे और उन्होंने मुनीबा को खींचकर बाहर निकाला और इसी खींचातानी में उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी ही टूटकर बिखर गई और उसे 5-6 महीने नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक बेड में एक ही पोजीशन में पड़े रहना पड़ा। उसका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। पहले के 2.5 महीने हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल थे मुनीबा के लिए और उसे लगा कि वो बच ही नहीं पाएगी। एक दिन डॉक्टर ने मुनीबा को कहा, मैंने सुना है कि आप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, बट आपके लिए एक बुरी खबर है कि आपका हाथ इतना बुरी तरह से फ्रैक्चर और डिफॉर्म हो गया है कि अब आप कभी पेंट नहीं कर पाओगे। दूसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि आपके रीढ़ की हड्डी की चोट काफ़ी ज़्यादा है और अब आप फिर कभी चल फिर नहीं सकोगे। मुनीबा ने किसी तरह से अपने आप को संभाला। कुछ दिन बाद डॉक्टर फिर से उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे ठीक करने के कारण अब आप कभी मां नहीं बन पाओगे। उस दिन मुनीबा पूरी तरह से टूट गई और मुनीबा अपने अस्तित्व पर ही सवाल करने लगी कि आखिर मैं जिंदा ही क्यों हूँ, मेरे साथ ही इतना गलत क्यों हुआ, मेरी गलती क्या थी। और वो सिर्फ रोती रही। इसी तरह से कुछ समय गुजरता रहा। वो अंदर तक टूट चुकी थी। एक दिन उसने अपने भाई को कहा कि मैं जानती हूँ कि मैं अब अपाहिज बन गई हूँ, पर मैं हॉस्पिटल में चारों तरफ इन सफ़ेद दीवारों और सफ़ेद पोशाक पहने इन डॉक्टर्स और नर्सेस को देखकर बहुत डिप्रेस्ड हो गई। मुझे कुछ कलर्स और पेंट करने के लिए कुछ कैनवस ला कर दो। उसके भाई ने उसके कहे अनुसार कुछ कलर्स और कैनवस ला कर दी उसे। और जो सबसे पहला पेंट उसने किया था वो उसने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे ही बनाया था। ये एक अजीब थेरेपी थी उसके लिए। वो बिना किसी से बात किए अपने दिल की सारी तकलीफ़ों को कैनवस में उतार सकती थी। मुनीबा अपनी स्टोरी को शेयर कर सकती थी उन पेंटिंग्स के जरिए। जब लोग मुनीबा को देखने आते तो उन पेंटिंग्स को देखकर कहते, ये पेंटिंग्स तो बहुत अच्छे हैं, कितने कलर्स हैं इन पेंटिंग्स में। पर उस पेंटिंग के अंदर के दर्द को कोई नहीं देख पाता, जो सिर्फ मुनीबा को पता था। और उस दिन मुनीबा ने डिसाइड किया कि वो अपने आगे की ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जिएगी। उसने कहा कि मैं किसी दूसरे के लिए एक परफेक्ट इंसान नहीं बनने जा रही, मैं सिर्फ इस पल में जीऊँगी और इस पल को अपने लिए सबसे परफेक्ट बनाऊँगी। मैं अपने जितने भी डर हैं उनसे लड़ने जा रही हूँ। और मुनीबा ने अपने सारे डर को एक एक करके लिखा और मुनीबा ने डिसाइड किया कि वो एक एक करके उन सारे डर पर काबू करेगी। मुनीबा का सबसे बड़ा डर था अपने पति से डाइवोर्स लेना। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी खुश नहीं थी, मगर एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करने के कारण वो डाइवोर्स जैसा स्टेप कभी नहीं ले पाई, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जिस दिन मुनीबा ने ये डिसाइड किया कि वो अपने डर पर काबू पाएगी, उसने अपने आप को और अपने पति को उस बंधन से मुक्त कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा डर मुनीबा के लिए ये था कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, तो आगे की ज़िंदगी वो कैसे और किसके लिए जिएगी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इस दुनिया में जो बेसहारा हैं, अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, जो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई गोद ले ले। मुनीबा ने सोचा कि यहाँ रोने का कोई मतलब ही नहीं बनता और उसने एक बच्चे को गोद ले लिया। उसके बाद मुनीबा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। फिर मुनीबा मज़ारी ने लोगों के सामने आने का फैसला किया और पेंट करना शुरू कर दिया पब्लिकली। मुनीबा ने काफ़ी मॉडलिंग कैंपेन्स किए। पाकिस्तान की नेशनल टीवी पर एंकर के रूप में भी ज्वाइन किया। मुनीबा यूनाइटेड नेशन वुमेन पाकिस्तान के लिए नेशनल एम्बेसडर भी बनी। मुनीबा औरतों और बच्चों के हक के लिए स्पीच देती है। मुनीबा
2015 में BBC के द्वारा 100 इंस्पिरेशनल वुमेन की लिस्ट में भी शामिल हुई। 2016 में फोर्ब्स के अंडर 30 लिस्ट में भी वो शामिल हुई। Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. Don't get scared. I'm perfectly fine now. Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urine and bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. But that injury that changed me and my life completely as a person and my perception towards living my life was the spine injury. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed and I got paralyzed for the rest of my life. So this accident took place in a far-flung area in the outskirts of a very small province, Balochistan, where there was no first aid, no hospital, no ambulance. I was in the middle of nowhere in that toppled car. Many people came to rescue. They gave me CPR. They dragged me out of the car. And while they were dragging me out, I got the complete transection of my spinal cord. And now there was this debate going on. Should we keep it here? She's going to die. Where should we go? There is no ambulance. There was this 4-wheeler Jeep standing in the corner of the street. They said, put her in the back of the Jeep and take her to the hospital, which is 3 hours away from this place. And I still remember that bumpy ride. I was all broken. They threw me at the back of the Jeep and they rushed me to the hospital. That is where I realized that my half body was fractured and half was paralyzed. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. Doctors have put a lot of titanium in my arm. There's a lot of titanium at my back to fix my back. That's why people in Pakistan call me the Iron Lady of Pakistan. आज मुनीबा को आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। वो एक आर्टिस्ट है, मॉडल है, एक्टिविस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ में एक टेलीविज़न होस्ट भी है। मुनीबा मज़ारी कहती है कि कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हारना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बट मुनीबा कहती है कि फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप गिरते हो तभी आप उठते हो, आप फिर गिरते हो और फिर उठते हो, और इसी तरह से आप हर फेलियर से सीखते हुए आगे बढ़ते हो। आप हर दिन के लिए शुक्रगुजार रहो कि भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है। तो ये थी मुनीबा मज़ारी की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।